जय माता दी फ्रेंड्स। माता रानी सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे, सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करे। आप सभी को करवा चौथ की बहुत सारी शुभकामनाएं। सुहागन स्त्रियां अपने पति की लंबी उम्र, अच्छे स्वास्थ्य और सुख सौभाग्य में वृद्धि के लिए यह व्रत करती हैं। दोस्तों, आइए हम आरंभ करते हैं सुख सौभाग्य और समृद्धि बढ़ाने वाली करवा चौथ व्रत कथा। एक नगर में एक साहूकार रहता था जिसके 7 पुत्र और एक पुत्री थी। पुत्री का नाम सुशीला था। वह अपने नाम की तरह गुणवान और सुशील थी। सातों भाइयों में सबसे छोटी होने के कारण सबकी लाडली भी थी। अपने विवाह के पश्चात जब वह अपने मायके आई तो उसने अपनी भाभियों के साथ कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी यानी कि करवा चौथ के व्रत का संकल्प लिया। जब सातों भाई खाना खाने बैठे तो उन्होंने अपनी बहन से भी खाना खाने का आग्रह किया। तब सुशीला ने अपने भाइयों को कहा, भैया, भाभी की तरह आज मैंने भी करवा चौथ का निर्जला व्रत रखा है और चंद्रमा को अर्घ देकर ही हम खाना खाएंगे। परंतु भाइयों को अपनी बहन की भूख प्यास की व्याकुलता का आभास हो गया और उन्होंने करुणावश एक बड़े पीपल के पेड़ पर जाकर बड़ा दीपक जलाया और उसे छन्नी की ओट में रख दिया। फिर आकर अपनी बहन से कहा, देखो बहन, चंद्रमा निकल आया है, तुम अर्घ देकर खाना खा लो। सुशीला ने यह व्रत पहली बार किया था, इसलिए उसको इसका आभास ना हुआ और वो खुशी से अपनी भाभियों से बोली, भाभी आइए, चंद्रमा निकल आया है, हम लोग अर्घ दे देते हैं। परंतु भाभियों ने हंसते हुए कहा, नहीं नरेंद्र रानी, यह आपका चांद है, हमारा चांद आने में अभी देर है। वह भाभियों की बात समझ न पाई और उसने चंद्रमा को जाकर अर्घ दिया और भाइयों के साथ खाना खाने बैठ गई। जैसे ही उसने पहला ग्रास खाया उसे छींक आ गई। दूसरा ग्रास खाते ही उसमें बाल निकल आया और तीसरा ग्रास खाते ही उसके ससुराल से बुलावा आ गया। जब वह ससुराल के लिए जाने लगी तो माँ ने उसको एक सोने का सिक्का दिया और कहा, अपने पल्लू में बांध कर रख लो। रास्ते में तुम्हें जो भी मिले उसके पाँव पड़ते जाना। तुम्हें जो भी आशीर्वाद मिले उसके बदले अपने पल्ले में गठान बांधते जाना। परंतु जब कोई तुम्हें पति की लंबी उम्र और संतान सुख का आशीर्वाद दे तब तुम यह सिक्का उसे दे देना। सुशीला ससुराल के लिए चल दी। उसे रास्ते में जो भी मिला उसने उन सबके पांव छुए। किसी ने उसे सुखी रहने का तो किसी ने उसे पियर का सुख पाने का आशीर्वाद दिया। जब वह अपने ससुराल पहुंची तो उसे छोटी ननंद आंगन में खेलती दिखाई दी। उसने उसके भी पांव पड़े। ननंद ने उसे कहा, सदा सुहागन रहो, पुत्रवती हो। यह आशीर्वाद सुनते ही उसे माँ की बात याद आ गई और उसने पल्ले से सोने का सिक्का निकालकर अपनी छोटी ननंद के हाथ पे रख दिया और अंदर चली गई। तब उसको उसका पति मरा हुआ दिखाई दिया। तब उसे अपनी भाभी की बातों का अर्थ समझ में आया। फिर उसने पूरे साल अपने पति की सेवा की और फिर जब कार्तिक माह की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी आई तब सुबह 4 बजे देवी इंद्राणी पृथ्वी पर भ्रमण करने आई। तब उसने देवी इंद्राणी के पांव पकड़ लिए और अपनी गलती की क्षमा मांगते हुए उसने अपने सुहाग को लौटाने की माँ से प्रार्थना की। देवी इंद्राणी उस पर प्रसन्न होते हुए बोली, बेटी, तूने करवा चौथ का व्रत तोड़ दिया था, इसलिए तेरे साथ यह हुआ। अब तो पूरे विधि विधान के साथ करवा चौथ का व्रत कर, जिससे तेरा पति ठीक हो जाएगा और तुझे सुख सौभाग्य की प्राप्ति होगी। फिर सुशीला ने देवी इंद्राणी के बताए अनुसार पूरे विधि विधान और भक्ति भाव के साथ करवा चौथ का व्रत संपन्न किया, जिसके प्रभाव से उसका पति ठीक हो गया और उसे सुख सौभाग्य और ऐश्वर्य की प्राप्ति हुई। हे करवा चौथ माता, जैसे सुशीला पे आप पहले टूटी वैसे किसी के साथ न करना। करवा चौथ माता, जैसा आपने सुशीला को बाद में आशीर्वाद दिया वैसे ही सबके पति की लंबी उम्र हो, अच्छा स्वास्थ्य हो और सभी को सुख सौभाग्य का आशीर्वाद देना। हे माँ करवा चौथ, कथा सुनने वाले, सुनाने वाले और हुंकारा भरने वाले सभी की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करना। बोल दो श्री करवा चौथ मैया की जय। जय माता दी।